जय हिंद। आज हम लोग एरिया का पार्ट 8 देखेंगे। इसमें हम लोग समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले समचतुर्भुज किसे कहते हैं? कहता है जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज में क्या क्या होते हैं और फॉर्मूले होते हैं उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है समचतुर्भुज? समचतुर्भुज जिसमें चारों भुजा बराबर हो। ये मान लेते हैं कि इसमें चारों भुजा बराबर है। अब पहला फार्मूला इसमें देख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला ध्यान दीजिएगा। तो इसके दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला ध्यान दीजिएगा, अगर इस का बात करें तो ये विकर्ण और ये विकर्ण, मतलब इसका नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस विकर्ण का नाम देते हैं D1 और इस विकर्ण का नाम देते हैं D2। तो फार्मूला होगा D1 इंटू D2 बटा 2, मतलब पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण बटा 2। अब इसी का एक और फार्मूला कह सकते हैं, जब ये ध्यान दीजिएगा, ये समचतुर्भुज में जब ये हाइट हो, इसका नाम H और इसका नाम आधार मतलब बेस, तो इसका होगा बेस इंटू हाइट। ये भी फार्मूला होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुने ऊंचाई। तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का निकालने का फार्मूला। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सम चतुर्भुज का परिमाप। तो इसका होगा 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। आगे अगर बात करते हैं तीसरा, तो ये बात करने से पहले हम लोग तस्वीर समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक समचतुर्भुज हो, चारों भुजा बराबर हो और इसमें एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 90 डिग्री पर काटता है। ये याद रखना है। किस पे काटता है? 90 डिग्री पे। तब हम कह सकते हैं कि यह जो ट्रायंगल बना है यह एक समकोण त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। तो तीसरा फार्मूला अगर बात करें, इसका नाम D1 दिए थे और इसका नाम D2 दिए थे, तो हम लोग कह सकते हैं विकर्ण को यहाँ भुजा नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे हैं? भुजा। ध्यान दीजिए, भुजा मतलब विकर्ण, क्योंकि 90 के सामने वाला विकर्ण होता है। तो भुजा बराबर जब भी निकालना हो तो रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। क्यों हो गया 2? क्योंकि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो 2 बराबर भागों में बांटते हैं और साथ ही समकोण पर बांटते हैं, मतलब समकोण 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को, साथ ही 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ये बात अगर तीसरा बात करें यदि हम लोग, तो एक समचतुर्भुज में जब एक विकर्ण को खींचते हैं तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भागों में बढ़ जाता है, मतलब ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यदि हम ऐसे बांट दें इसे तो ये भी बराबर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए हम लोग इस पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? बहुत आसान सवाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए इसका हम लोग हल देखते हैं। कहता है एक समचतुर्भुज, ध्यान दीजिए, क्या है? एक समचतुर्भुज और इसका विकर्ण दे रखा है। एक विकर्ण दिया है 12 और दूसरा दे रखा है 16। तो हम लोग जानते हैं विकर्ण क्या करता है समचतुर्भुज में? 2 बराबर भागों में बांटती। 16 था तो हम कह सकते 8 बचा पहला भाग, और ये 12 था तो क्या बचा? 6। इस हिसाब से हमें पता चल गया कि विकर्ण आधा आधा बांटता है और साथ ही यहाँ 90 डिग्री पे बांटता है। हमें इसका क्षेत्रफल पूछा। यदि भुजा पूछता तो हम लोग क्या करते? पाइथागोरस पे निकाल लेते, बट हमें यहाँ क्षेत्रफल पूछा, इसलिए हम लोग लगाते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
क्या होता है, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटा 2, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटा 2। तो यहाँ हम लोग आधा आधा नहीं लेते हैं, जब आएगा ऐसा सवाल तो हम बता देते हैं। सिंपल था, ये था 16 और ये टोटल था 12, तो 12 गुने 16 बटा 2, 2 से 8, 12 8 96। तो इसका आंसर क्या होगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर, या और आपका जो भी यूनिट दिया उसका स्क्वायर होगा, मतलब मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। तो यही आंसर रहा। तो आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कहते एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। कहता तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है। तो यह भुजा पूछा, आइए हम लोग हल करते हैं। तो सेम सवाल है, सिर्फ इसमें हमसे क्या पूछ दिया है, भुजा। क्या पूछ दिया, अब इसका विकर्ण दे रखा, क्या दे रखा 12 और इसका दे रखा 16। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री पे काटता है और साथ ही 2 बराबर भागों में। तो ये जब 12 दे रखा तो ये 6 हो गया और ये 8। तो हम कह सकते हैं कि इसका लेंथ है 8 और इसका लेंथ है 6। तो इस हिसाब से ये पूछा, मतलब हमें विकर्ण पूछा है, भुजा पूछा। तो भुजा बराबर हम अभी समचतुर्भुज के भुजा यदि पूछे या विकर्ण, इसे को विकर्ण कहते हैं। तो क्या होगा, रूट अंडर d1/2 का होल स्क्वायर करते हैं प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, d1 कितना था 12, 12 का आधा 6 कर देते सीधा, 6 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका आधा 8, 16 था नहीं, तो यहां रखते तब भी ऐसा कर सकते हैं हम, डायरेक्ट यहां आधा कर दिए। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, दोनों जोड़ देते हैं तो हो गया 100 और इसका क्या आ गया 10। इसका मतलब भुजा जो होगा वह क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ये आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहते एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण का माप 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल। आइए इसका हम लोग हल देखते हैं। कहते एक समचतुर्भुज और ये समचतुर्भुज में क्या कहा, परिमाप दिया है 40। तो परिमाप बराबर सम चतुर्भुज का परिमाप, क्या होता है फॉर्मूला, 4 गुने भुजा। दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। तो यहां से हम भुजा निकाल सकते थे, भुजा निकाल सकते थे। कितना हो जाता, 4 से भागा देते 10 सेंटीमीटर, मतलब भुजा हमें पता है 10, सारा 10 तक। और कहता है एक कोण जो है, एक कोण जो है वो 60 डिग्री का, कितना है 60 डिग्री। हमसे क्षेत्रफल पूछा है, ध्यान दीजिए। तो हमें पता चल गया कि 10-10 है, चारों भुजा 10-10 है, एक कोण 60 डिग्री। आज देखिएगा आमने सामने भी कोण बराबर होते, ये 60 तो ये भी 60। अब बाकी ये बच गया तो 120 आएगा। लेकिन ये आप ज्योमेट्री में सीखिएगा, ध्यान दीजिए। फिलहाल यहां से यहां एक विकर्ण खींची, अब यह एक ट्रेंगल बन गया। नाम अगर देते तो ABCD, तो ABC को ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, एक ट्रेंगल बन गया। इसके बीच में एक कोण है 60 डिग्री, इसका AB भुजा पता है 10, BC भी पता है 10। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी होगा। तो हम लोग एरिया ABC निकाल लेते हैं, एरिया ABC निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका सूत्र क्या होगा, ट्रेंगल जब आपका दिया रहे और इसके बीच में एंगल पता हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वो हिसाब से लिखे। तो 1/2 गुने जो भुजा दिया है AB इंटू BC, जो भुजा दिया है और उसके बीच में कौन दिया है वो हो जाता है sin 60। तो आप इस साइन रूल में सीखे होंगे। चलिए, तो 1/2 गुने 10 गुने 10 गुने sin 60, और 60 का मान होता है √3/2। यहां से काट दे रहे हैं 2 से 5 बार में, 2 से 5 बार, क्या हो गया 25 √3। तो हम कह सकते एरिया ABC का पता चल गया 25 √3, तो ADC का भी होगा 25 √3। तो हम कह सकते हैं एरिया ABCD इक्वल टू 25 √3 प्लस 25 √3, मतलब हो गया 50 √3। तो 50 √3 यही इसका आंसर रहा। आप यहाँ जोड़ने के बजाय गुना
2 भी कर सकते थे। 25√3 गुने 2 तब भी आएगा 50√3। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, और आता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।